नमस्कार, प्रणाम। कैसे आप लोग हैं? आइए, आज का विषय, आज की वार्ता। आज की तारीख तो मालूम है ना? आज 7 फरवरी है, 2026 है, दिन शनिवार है। और हिंदी में देखा जाए तो फाल्गुन महीने का कृष्ण पक्ष यानी माघ का महीना बीत रहा है। कितने दिन बीत गए? खष्टी तिथि है भाई, 20-21 दिन तो बीती गया। चलिए, ये फाल्गुन कृष्ण खष्टी है। रात में 2:54 तक फिर सप्तमी तिथि लग जाएगी, 7 नंबर। षष्ठी को हम नंदा तिथि कहते हैं, सप्तमी को भद्रा कहते हैं। आइए, फिर चित्रा है। चित्रा नाम का नक्षत्र है जो रात्रि में 2:28 तक है, फिर स्वाति लग जाएगा। फिर शूल नाम का योग है जो 11:40 तक है, रात्रि में फिर गंड योग। चलिए, जो वर्तमान समय है, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ग्रहों की अवस्था है, तो बड़ा अच्छा निकाला है। क्योंकि संतुलन को संभालने वाला शनि नाम का ग्रह है, वो मीन राशि में है, लगभग 4 अंश के आसपास है। यानी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण में चल रहा है, शुरुआत है अभी। ताकतवर नहीं, बलवान नहीं, उसकी ऋतु है इस असर, उसका थोड़ा बल उसको मिल जा रहा है। पर शनि को रिएक्शन देने वाला, शनि को प्रतिक्रिया देने वाला जो मंगल नाम का प्लेनेट है, मार्स, जो गति देता है, जो हरण है, जो मकर राशि में कहते बड़ा उच्च का होता है मंगल, वो मंगल राशि चल रहा है तो मकर में सूर्य के साथ, लेकिन श्रवण नक्षत्र का है और सूर्य के पैरेलल अंशों में अवस्था है। अतः शनि को प्रतिक्रियात्मक बल भी है, तो खुद ही कमजोर, बल नहीं मिल पा रहा। समय वायु है, शनि वायु है, शनि गति का स्वामी है, शनि ही गति है और गतिमानता ही जीवन है। जब शनि ऐसी कमजोर अवस्था में हो, प्रतिक्रिया का बल उसे न प्राप्त हो, तो मानो गति या चाल थोड़ी बिगड़ सी गई है। गति तो है, गति कभी रुकती नहीं है, गति चलती रहती है। गति अच्छी हो, गति खराब हो, पर चलती रहती है। पर उस चाल को बैल संतुलित करना, उस चाल को सुंदर चाल बनाना, उसे गुणवत्तापूर्ण बनाना काम शनि का है। बेचारा कमजोर शनि है। आचार्य बृहस्पति भी देखा जाए, जो सूर्य गुरु है भाई, आकाश तत्व के अधिपति हैं बेचारे, वो कहाँ है? कहा मिथुन राशि में। मिथुन वायु राशि है, वायु है मिथुन, वर्ण उसको शुद्र कहा जाता है। जितनी वायु राशि है ना, ये बुध की राशि है। बृहस्पति नाम का जो ग्रह है वो बुध की राशियों में प्रतिक्रियात्मक होता है। आपने देखा होगा ना कि बृहस्पति की 2 राशियां हैं, धनु और मीन है। सामने कौन सी राशि होती है? सामने राशि होती है मिथुन और कन्या। धनु के सामने 9 के सामने 3 और 12 के सामने कन्या, यानी प्रतिक्रियात्मक है। अतः दोनों की राशियां दुस्वभावी हैं। आएगा। अब जो बुध नाम का ग्रह है, जिसकी राशि में बृहस्पति आरूढ़ है, जहां थोड़े प्रतिक्रियात्मक होते हैं, जहां सत्ताओं को हिला देते हैं, बड़ा हलचल पैदा करते हैं, वो बुध नाम का जो ग्रह है, वर्तमान के समय में बुध अभी परिवर्तित हुआ है। वो 14:39, आज 2:39 पे बुध देव सतविश में चले गए, यानी कुंभ राशि में सतविश नक्षत्र में सूर्य से आगे। पहले धनिष्ठा में थे, थोड़ा बेहतर हुआ है। सतविश राहु का नक्षत्र है, ठीक वो थोड़ा बेहतर। और साथ में जो शुक्र नाम का प्लेनेट है वेनस, वो धनिष्ठा के 3 चरण में है। शनि अभी जल्दी शुक्र अभी जल्दी बदले, शुक्र नाम शनि नहीं, शुक्र अभी जल्दी बदले हैं। शुक्र बड़े कमजोर है। तो जो सामंजस्यता है ना घरों में, घर के वातावरणों का, पति पत्नी के संबंधों का, मित्रवत का, प्रेमी प्रेम का, ये थोड़ा बड़ा अटपट सा पैदा करता है कि झगड़ा ना हो जाए, कोई लड़ाई ना हो जाए, तनाव ना हो जाए, कहासुनी ना हो जाए, ऐसी बातें पैदा। सूर्य नाम का जो ग्रह है वर्तमान में धनिष्ठा नक्षत्र में प्रथम चरण में सूर्यदेव आ गए। कब आए हैं? ये आए हैं 6 फरवरी को, यानी कल 2:02 पर। धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है। अब धनिष्ठा का 2 चरण मकर का है, 2 चरण कुंभ का है।
यानी अभी इसमें शनिदेव रहेंगे, लगभग कब तक रहेंगे? 19-20 फरवरी तक। यानी ये इसमें जो धनिष्ठा का सूर्य का है ना, ये बड़ा ही प्रतिक्रियात्मक है। तो मंगल अस्त है, सूर्य मंगल के नक्षत्र से गुजर रहा है, तो कहीं न कहीं हमारे शासन प्रशासन, हमारा राजतंत्र, राष्ट्रतंत्र, हमारे राजनयिक, ये बड़ा उहापोह की अवस्था, खराब मैसेज है या बड़ा गिरावट, मुझे लगता है बड़ा कितना नैतिक पतन हो रहा है। मानो देश की चिंता कहीं कम है, पर अपने अपोजिशन को, अपने प्रतिपक्ष को कैसे ह्यूमिलिएट करें, ये कोशिश जाते हैं। और ये हर तरफ से है, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, यही कोशिश है। लगता है जो सकारात्मक सोच है वो कहीं गायब है और अपनी असुरक्षा से बचने के लिए नकारात्मक सोच डेवलप करती जा रही है। ऐसा संवाद, ऐसी बातें थोड़ा खराब, थोड़ा घृणास्पद कहा जाएगा, अच्छा नहीं कहा जाएगा। निश्चित तौर पर देश की ऐसी राजनीतिक व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था बड़ा सोचनीय कहा जाएगा। खैर, अभी का इसमें अनुकूल नहीं कहा जाएगा। चाहे हमारा सामाजिक परिवेश हो, आम जीवन का परिवेश हो, पारिवारिक परिवेश हो, कोई परिवेश हो, ये चिंतनीय का। खैर, आइए अब हम आज की बातें कर लें। आज का प्रमुख जो विषय है वो है व्यक्ति और व्यक्तित्व का निर्माण, पर्सन एंड पर्सनालिटी। उसमें एक शब्द आता है ना जिसका नाम है विद्या। विद्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिखा गया ना, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुरु न धर्मे ते मृत्युलोके भूयिवान होता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिनमें विद्या नहीं है, येषां न विद्या तपो न दानम, तप नहीं है, साधकता नहीं, तपना नहीं सीखा, जो सुखों के आसक्त हैं, और ज्ञान नहीं है, विद्या है भी तो विद्या का प्रकाश नहीं। मानो उनके पास धन तो है, वो तिजोरी में बंद है, वो किसी नेक कार्य में वो धन खर्च नहीं हो रहा है, तो उपभोग नहीं हो रहा। तेषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम, शीलता भी नहीं, गुणो न धर्म, गुणवत्ता नहीं, रसपूर्णता नहीं, और धर्म का बोध नहीं है, वो बनावटी धर्म का बोध है कि साहब वो बड़े घंटों पूजा करते हैं, गर्भवतियां दिखाते हैं मंदिर में। अरे नहीं भाई, जीवन का सबसे उत्कृष्ट धर्म है मनुष्यता का धर्म। एक बेहतर मानव बनना, इंसान बनना सबसे बड़ा धर्म है। गुरु धर्म ते मृत्युलोके, वो मृत्युलोक में भूई भार होता है, पृथ्वी के लिए भार स्वरूप है भाई, ओजस स्वरूप है। मनुष्य रूपेण, मनुष्य के रूप में मृगाश्चरन्ति, जैसे जानवर विचरण कर रहे हैं बेचारे, उस रूप में विचर हो सकता है कि शायद थोड़ा जानवर भी उनसे बेहतर कर लिया जाए। लेकिन इसके बारे में हमारे कबीर दास जी क्या लिखते हैं, बड़ा अच्छा लिखा उन्होंने। कबीर जी ने कहा, कागद केरी नावरी, कागद केरी नावरी, फिर क्या लिखा उन्होंने, पानी केरी गंग, कागद केरी नावरी पानी केरी गंग, फिर क्या लिखा उन्होंने, कहें कबीर कैसे तेरे, कहें कबीर कैसे तेरे 5 कुसंगी संग। वाह, गर्व है कि हम लोग उस कबीर के धरती के, गर्व है हम लोग उस बुद्ध की धरती के, गर्व है हम लोग उस महावीर की धरती के, जिन्होंने राजमहल का परित्याग, राजा बनना स्वीकार, भिक्षु बनना बुद्ध। महावीर सोच लो, एक बड़े संपन्न परिवार में थे, बड़ा धन्य था उस परिवार में, पर प्यार तो, मोहब्बत तो पैरागी से हो गया, और ऐसे प्रेम हो गए, खो गए उसमें। मीरा को ले लो, राजवाड़े में शादी हुई थी, पर हेरी में तो प्रेम दीवारी लगे। खैर, विषयांतर हो रहा है। आइए, तो उन्होंने कहा कि देखो ये जो 5 कुसंगी है ना, उन्होंने कहा कि ये जीवन क्या है, एक कागज की नाव जैसी है, और जो संसार है वो बिल्कुल गंग माने पानी जैसे गंगा नदी या कोई पानी भरा, ये संसार उस नदी जैसे।
और जीवन कागज का नाव है। अब उसमें हम तैरें कैसे, कैसे हम पार करें? हाँ क्यों भाई? कहा रे भाई हमारे पास 5 कुसंगी हैं, 5 खराब मित्र हैं। आप लोग एक मित्र से डरते हैं? लिख देते हैं, क्या लिखते हैं? दुर्जनम परिहर्तव्यम विद्यालय कृतोषणा। दुर्जनम परिहर्तव्यो विद्यालय कृतोषणा। मणिना भूषित सर्पा की मसून भयंकर। क्या मणि से भूत सांप भयंकर विषैला नहीं होता है? कहता जो दुष्ट लोग हैं, खराब लोग हैं, ऐसे लोगों को परिहर्तव्यो, दुर्जनम परिहर्तव्यो विद्यालय। भले वो विद्या के जानने वाले हो, शास्त्र के जानने वाले हो, फिर भी वो परित्याग योग्य हैं। शास्त्र का जानने वाला और शास्त्र के धर्म को पालन करने वाला, शास्त्र को जीवन में चलने वाला, शास्त्र का अनुकरण करने वाला, दोनों में बड़ा वाइड फर्क है। बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस दोनों में है, बहुत फर्क है। गोस्वामी जी ने लिखा, क्या लिखा? ब्रह्म ज्ञान गुण नारी नर। क्या लिखा उन्होंने? ब्रह्म ज्ञान गुण नारी नर कहे न दूसरी बात। ब्रह्म ज्ञान गुण नारी नर कहे दूसरी बात। कौड़ी लागी लोहवश करे विप्र गुरु। जो विप्र हैं, गुरु हैं, समाज के उपदेशक हैं, समाज के संदेशवाहक हैं, समाज के अच्छे काउंसलर हैं, वो सब लोभ में है। ज्ञान की बातें भी लोभ के वशीभूत कर रहे हैं। मन उनका मन नहीं, मन ज्ञानवान नहीं, खाली उनके बहतर बदले में लिखा ना, मन ना रंगायो, रंगायो जो भी कपड़ा, जो भी ने कपड़ा रंग लिया है, मन तो उसका ही, मन तो मैला ही मैला है अंदर से। ये जो 5 कुसंगी हैं, इनसे कैसे बचा जाए? है कौन से 5 कुसंगी भाई? हाँ, कहा तो हमको ब्लाइंड कर देते हैं, उन 5 अंगों को पंगु कर देते हैं। वो 5 अंग कौन है? कहा जो हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन हैं। कौन है? क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति, अरे भाई हमारी नाक, बुद्ध, क्षिति जल, शुक्र, पावक अग्नि, मंगल, समीरा वायु, शनि। क्षिति जल पावक गगन समीरा, आकाश, ये 5 तत्व हो गए। जो 5 है ना, ये 5 ही कुसंगी अगर संगी अच्छे बन जाए, ये हमारे कान जो आकाश तत्व है, अच्छे नाद को सुने, अच्छे भाषाओं को सुने, अच्छे नाद को ग्रहण करना सीखे, श्रुतवान बन जाए। ये शुक्र जो जल तत्व है, शब्दवाणी वाला होता है, मधुर वाणी वाला होता है। एक कहता है अच्छा श्रोता बन जाओ ना। क्यों कहते हैं? बृहस्पति जो आकाश तत्व है, जो हमारे इन कानों का संचालन, कहते हैं श्रोता बन जाओ। श्रोता बनना पहला गुण है जीवन का। जब श्रोता बन के वक्ता बनोगे तो तुम्हारे उस वाणी का पहलू होगा। पर यहां तो श्रोता बनने का धैर्य ही नहीं है, सब परेशान है अपनी बात कहने के लिए। शुक्र है जो जल तत्व है, जो हमें अपरिभाषी बनाता है। यहां वाणी में रस न हो, शब्दों का चयन न हो, अप्रिय भाषा हो। बड़ा कुसंगी, अप्रिय भाषा बहुत कुसंगी है। जैसे क्रोध, क्रोध क्या होता है? अपनों को भी पराया बना देता है। और मिठास क्या है? मीठी बड़ी क्या है? अरे पराये भी अपने हो जाते हैं भाई। यही तो फर्क है उस कौवा और कोयल में। एक ही रंग का है, दोनों काले काले हैं। काँव काँव किसी को प्रिय लगता नहीं है, भले वो मेहमान आने का सूचना देता है। पर वो जो विरह की गीत गाती कोयल कितनी प्यारी लगती है, लोग सुनने को तैयार रहते हैं। फिर कहते हैं आवक अग्नि तत्व। अरे भाई हमारे शरीर में बल्ब तो है रोशनी के, 2 आंखें हैं, बल्ब हैं। ये काश सुदृष्टि होती, कुदृष्टि न हो। काश इन आंखों में कुराहट न होती तो इनकी ज्योति बढ़ जाती। हम मायोपिक न होते, हमें मोतियाबिंद न होता, हमें ग्लूकोमा न होते, समलबाई न होती। पर हमने इन आंखों को क्रोधाग्नि से भर दिया। जिस लगता है हमने अपने बल्ब को बड़ा ओवर वोल्टेज कर दिया ना, वोल्टेज इतने बढ़ गए बल्ब के कि बेचारा बल्ब यूज हो गया। यही 5 शत्रु हैं। और समीरा वायु बहुत महत्वपूर्ण
स्पर्श, त्वचा, शरीर, वायु। वायु क्या कहता है? कहा मुझको देखो ना, हम सबको लेके चलने वाले, सबको जोड़ने वाले हैं, और तुम सब बिगाड़ो मत। ये अग्नि, तुम मेरी वायु की गुणवत्ता खराब न करो, उसमें कार्बन मत मिला दो भाई, वरना हम गर्म वायु बन जाएंगे। फिर कहता है वो शीतल था, वो जलता तो इतना भारी तू मुझे न कर दे कि बड़ी आर्द्रता है, हम समान से हट जाए ना, हम शरीर के कंपन वाली वायु बन जाए, ऐसा मत लगा। अगर हम इन 5 शत्रुओं को अपने संचालन में कर लें, व्यवस्थित कर लें, इनका प्रबंधन कर लें, जिसे कहते हैं जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीत लेने वाला। बड़ा मुश्किल काम है, कहना तो आसान है मित्रों, पर कोशिश तो करिए। आई बात, क्योंकि तभी ज्ञान का लाभ है, इसके बिना ज्ञान का लाभ नहीं प्राप्त होता है। जैसे नास्ति यास्ति स्वयं प्रज्ञा, नास्ति यास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति, नास्ति यास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसके पास प्रज्ञा नहीं है, विवेक नहीं, सोचने की क्षमता नहीं, विश्लेषण करने की क्षमता नहीं, प्रज्ञावान नहीं है, शास्त्रं तस्य करोति, शास्त्र क्या करेंगे उसके लिए? ज्ञान की मोटी मोटी पुस्तकें, शास्त्र को उपदेश देने वाले शास्त्रज्ञ क्या कर लेंगे? सुनेगा ही नहीं, पन्नों को पढ़ेगा ही नहीं। और लोचनाभ्याम विहीनश्च, लेकिन जो नेत्र विहीन है, लोचन रहित है, रोशनी नहीं इसकी आंखों में है, उसके लिए दर्पण किम करिष्यति, बेचारा शीशा या दर्पण क्या करेगा? कैसे उसको आईना दिखाया जाए भाई? हमने सब बड़े ज्ञान की बातें कही, आपने बड़ा अच्छा मुझे आईना दिखा दिया। तीज शास्त्र ये क्या है? ये हमारे जीवन के लिए दर्पण की बात है, ज्ञान की बात है। आई बात हो। और सबसे अच्छी बात है कि हमेशा उपासना किसकी होती है? व्यक्तित्व की, व्यक्ति की उपासना नहीं होती। आई बात। और हम तो उस देश के रहने वाले हैं, उस मिट्टी में बड़े होने वाले हैं, उस मिट्टी के सुगंध के बीच पोषण लेने वाले हैं, वायु खींचने वाले हैं। अरे भाई, जहां मिट्टी की पूजा होती है, जहां पत्थर की पूजा होती है, जहां वृक्षों की पूजा होती है, लेकिन क्या हर वृक्ष की पूजा होती है? नहीं भाई। हर मिट्टी की पूजा होती? नहीं भाई। हाँ, जो वृक्ष हमारे जीवन के लिए उपयोगी होते हैं, जैसे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है ना, कि भाई पूजा है, पंचपल्लों की जरूरत है, ये आम्र का वृक्ष है, इसकी पूजा कर लो। मिट्टियों की पूजा होती है, जब कोई व्याह होता है, कोई यज्ञ होता है, तो हम मिट्टी की पूजा होती है, सब मृतिका की मिट्टी में आ जाती है। ये भारत की संस्कृति रही है, ये धर्म रहा हमारे देश का। शायद इन्हीं गुणों से, कि हम विश्व गुरु बनने के बाद अतीत में थे, कह लें, पर हमारा वो धर्म विलुप्त होता गया, हम स्वयं नकलची होते गए। निश्चित तौर पर हमारे देश के शहीदों ने, वीर और वीरांगनाओं ने देश को आजाद करा दिया, अंग्रेजों को पकड़ा दिया, हिंदुस्तान आजाद हो गया। पर हम उनकी संस्कृति से निकल नहीं पाए, उनकी अंग्रेजियत से निकल नहीं पाए, हम उनके अनुकरणी होते गए। फॉलो, हमने सोचा नहीं कि वो लोग हैं जो हमेशा अवसाद में रहते हैं, या वो लोग हैं जो मनोरोगी हैं, जो शांति की तलाश करने हिंदुस्तान आते हैं। हमने उन अशांत लोगों से, उन विक्षिप्त लोगों से, उन मूर्छाग्रस्त लोगों से ये गुरु का ही अनुकरण मैंने कर लिया, और हमने उस भारत का, जिस भारत के रोम में, उसकी माटी में, जिसके जल में बड़ा औषधि गुण है, बड़ा लाभ है। आई बात।
हम उससे दूर होते हैं। खैर, विषय बहुत विस्तृत है, बड़ा लंबा है, कल और चर्चा करेंगे इस विषय पर। तब तक आज विदा लेते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।